Hello everyone. We welcome you all for the Garud Puran session. We will start the prayer. Om Gurubhyo Namaha Harihi Om Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasishtaya Namo Namaha Om. All right, let's begin. We are on chapter 138. तो चैप्टर का नाम है सूर्यवंश वर्णन। जो सूर्यवंशी है उनका वर्णन किया गया है। तो श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं राजाओं के वंश और उनके चरित्र का वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम सूर्यवंश का वर्णन सुनो। तो पूरा जो है सूर्यवंश का वर्णन किया गया है इस चैप्टर में। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ये हम सबको पता है। ब्रह्मा के अंगुष्ठ भाग से दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष से उनकी जो पुत्री है अदिति का प्रादुर्भाव हुआ, जो देव माता कहलाती है। उन्हीं अदिति से विवस्वान, दैट इज सूर्य, फिर विवस्वान से वैवस्वत मनु हुए, और उन मनु से इक्ष्वाकु, शर्याति, नृग, धृष्ट, पृषध्र, नरिष्यंत, नभग, दिष्ट तथा शशक, दैट इज करुष नामक 9 पुत्र की उत्पत्ति हुई। ये सारे अभी के चैप्टर्स जो हैं, 2-4 चैप्टर्स, उनमें पूरा मतलब उनकी जो ट्री है, ये किससे कौन से कपल से कौन से पुत्र हुए, फिर उनकी आगे की जो ट्री है वो कैसे आगे 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 बढ़ी है। तो इसीलिए पूरा मतलब जस्ट सबके पुत्रों के नाम एंड फिर किन से कौन हुआ है, ये सारा इन चैप्टर्स में दिया गया है। तो वी हैव टू जस्ट हैव पेशेंस to just listen to it. Okay. तो हे रुद्र, मनु की ईला नामक की कन्या थी और सुद्रुम्न नामक पुत्र था। ईला के बुध से राजा पुरुरवा उत्पन्न हुए। सुद्रुम्न से उत्कल, विनीत तथा गय नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ। गोवध करने के कारण मनु का पुत्र कुशध्र शूद्र हो गया था। करुष जो है मतलब शशक से क्षत्रिय लोगों की उत्पत्ति हुई, जो कारुष नाम से विख्यात हुए। मनु के पुत्र दिष्ट से जो नाभाग नामक का पुत्र हुआ, वह वैश्य हो गया। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे मतलब ये जो है अलग अलग वर्ण में चले गए हैं। ओके, नीचे की जो लाइन है इनकी हेरार्की की। तो मनु के पुत्र दिष्ट से जो नाभाग नामक पुत्र हुआ, वह वैश्य हो गया। उसके एक बलंदन नामक पुत्र हुआ। बलंदन से वस्ती प्रीति नामक पुत्री की उत्पत्ति हुई। वस्ती प्रीति से पाशु और खनित्र 2 पुत्रों का जन्म हुआ। खनित्र से भूप से क्षुप, क्षुप से विंश, और विंश से विविंशक ने जन्म लिया। विविंशक से खनिनेत्र, और खनिनेत्र से विभूति नामक पुत्र का जन्म हुआ। विभूति से करंधम नामक पुत्र हुआ। करंधम से अविक्षित, अविक्षित से मरुत, और मरुत से नरिशन की उत्पत्ति मानी जाती है। नरिशन से तम से राजवर्धन, राजवर्धन से सुद्रुति, सुद्रुति से नर, नर से केवल, तथा केवल से बंधुमान हुआ। बंधुमान मान से वेगवान, वेगवान के बुध, और बुध के तृणबिंदु नामक पुत्र हुआ। तृणबिंदु ने अलम्भूषा नामक की अप्सरा से
ईलबीला नामक की कन्या तथा विशाल नामक पुत्र उत्पन्न किया। विशाल के हेमचंद्र नामक पुत्र हुआ। हेमचंद्र से चंद्रक, चंद्रक से धूम्राश्व, धूम्राश्व से सृजय, सृजय से सहदेव की उत्पत्ति हुई। सहदेव से कृशाश्व नामक पुत्र हुआ। कृशाश्व से सोमदत्त और सोमदत्त से जन्मेजय हुआ। जन्मेजय से सुमंती नामक पुत्री की उत्पत्ति हुई। इन सभी राजाओं का वैशालक कहा गया है। वैवत्स्व वैवत्स्वत मनु के पुत्र शर्याति के सुकन्या नाम की पुत्री हुई, जो च्यवंच ऋषि की भार्या बनी। शर्याति के अनंत नामक पुत्र भी था। उससे रेवत नाम का पुत्र हुआ। रेवत के भी रेवत नाम का पुत्र हुआ। उससे रेवती नाम की कन्या हुई। वैवस्वत मनु के पुत्र दृष्टक के धृष्ट हुआ, जो वैष्णव हो गया था। उन्हीं मनु के पुत्र नभक के निर्दिष्ट नामक एक पुत्री की उत्पत्ति हुई। उससे अम्बरीश हुआ। अम्बरीश के विरूप, विरूप के पृषदश्व और उसके रथी नर हुआ, जो वासुदेव का भक्त था। मनुपुत्र इक्ष्वाकु के विकुक्षी, नीमि और दंडक 3 पुत्र हुए। विकुक्षी यज्ञीय शशक दैट इज खरगोश का भक्षण करने के कारण शशाद नाम से विख्यात हुआ। शशाद से पुरज्य और ककुत्स्य नामक 2 पुत्र हुए। इसी ककुत्स्य से अनेन्स वेन तथा अनेनस से पृथु उत्पन्न हुआ। पृथक के विश्वरात नामक पुत्र हुआ। विश्वारत से आद्र की उत्पत्ति हुई। आद्र से युवनाश्व, युवनाश्व के श्रीवत्स, श्रीवत्स के बृहदश्व, बृहदश्व के कुवलाश्व और कुवलाश्व के दृढ़ाश्व हुआ, जिसकी प्रसिद्धि धुंधुमार के नाम से हुई थी। दृढ़ाश्व के चंद्राश्व, कपिलाश्व और हर्यश्व नामक 3 पुत्र थे। हर्यश्व के निकुंभ, निकुंभ के हिताश्व, हिताश्व के पुजाश्व और उसके युवनाश्व हुआ। युवनाश्व के मध्यांता हुए। मध्यांता एवं उनकी पत्नी बिंदुमती से मुचुकुंद, अम्बरीश तथा पुलुस्कुत नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ। उनकी 50 कन्याएं भी थी, जिनका विवाह सौभरी मुनि के साथ हुआ था। अम्बरीश के युवनाश्व तथा युवनाश्व के हरित हुआ। पुरुकुत्स के नर्मदा नामक पत्नी से त्रसदस्यु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उससे अनरण्य, अनरण्य से हर्यश्व, हर्यश्व से वासुमना हुआ। उसका पुत्र त्रिधनवा था। उसके त्रय्यारुण नामक पुत्र हुआ। त्रय्यारुण के सत्यरथ हुआ, जो त्रिशुंक नाम से प्रसिद्ध है। हरिश्चंद्र इसी से उत्पन्न हुए। हरिश्चंद्र के रोहिताश्व और रोहिताश्व के हारित हुआ। हारित के चंचू, चंचू के विजय, विजय के रुरुक, रुरुक के वृक, वृक के राजा बाहु और बाहु के पुत्र राजा सागर माने जाते हैं। हे शिव, सागर से सुमति नामक पत्नी के 60,000 पुत्र हुए। उनकी दूसरी पत्नी केशिनी से असमंजस नामक एक पुत्र हुआ। उस असमंजस से अंशुमान तथा अंशुमान से दिलीप नामक एक विद्वान पुत्र ने जन्म लिया। दिलीप से विद्वान पुत्र ने जन्म लिया। दिलीप से भागीरथ हुए, जिनके द्वारा पृथ्वी पर गंगा लाई गई। भागीरथ की स्टोरी हम सबको पता है। तो उन्होंने गंगा लाई थी पृथ्वी पर।
भागीरथ का पुत्र श्रुत था, श्रुत से नाभाग हुआ, नाभाग से अम्बरीश, अम्बरीश से सिंधु द्वीप, सिंधु द्वीप से अयुतायु हुआ, अयुतायु का पुत्र ऋतुपर्ण था, ऋतुपर्ण से सर्वकाम, और सर्वकाम से सुदास, सुदास से सौदास हुआ, जिनका नाम मित्र सह भी माना जाता है। कल्माशपाद उसी का पुत्र है, जो दमयंती के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। कल्माशपाद के अश्वक, अश्वक के मूलक, मूलक के दशरथ हुआ, दशरथ के ऐलवील, ऐलवील के विश्वसह, विश्वसह के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के अज, तथा अज के दशरथ हुए। इनके महापराक्रमी चार पुत्र हुए, जो राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम से प्रसिद्ध है। राम से कुश और लव, भरत से ताक्ष तथा पुष्कर, लक्ष्मण से चित्रांगद एवं चंद्रकेतु, और शत्रुघ्न से सुबाहु तथा शूरसेन नामक पुत्र हुए। कुश के अतिथि, अतिथि के निषद नामक पुत्र हुआ, निषद के नल तथा नल के नभस नाम का पुत्र माना गया है। नभस के पुंडरीक, और पुंडरीक से क्षेमधन्वा नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसका पुत्र देवानिक तथा उससे अहनिक, अहिनक, अहिनक से रुरु, तथा रुरु से परियात्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। परियात्र से दल की उत्पत्ति हुई, और दल से छल, छल से उक्त, उक्त से वज्रनाभ, और वज्रनाभ से गण, गण से उशिताश्व, उशिताश्व से विश्वसह की उत्पत्ति हुई। हिरण्यनाभ उसका पुत्र था, उसका पुत्र पुष्पक माना माना गया है। पुष्प के ध्रुव संधि, संधि से सुदर्शन, सुदर्शन से अग्निवर्ण, अग्निवर्ण से पद्मवर्ण हुआ, पद्मवर्ण से शीघ्र, और शीघ्र से मरु हुए, मरु से सुश्रुत, और उससे उदावसु नामक का पुत्र उत्पन्न हुआ। उदावसु से नंदीवर्धन, नंदीवर्धन से सुकेतु, सुकेतु से देवरात की उत्पत्ति हुई। देवरात का पुत्र बृहदुक्त था, बृहदुक्त के महावीर्य, महावीर्य के सुद्रुति, सुद्रुति के दृष्टकेतु, दृष्टकेतु के हर्यश्व, हर्यश्व के मरु, मरु के प्रतिंधक हुआ, प्रतिंधक से कृतिरथ, और कृतिरथ के देवमीड नामक पुत्र हुआ। देवमीड से विबुध, विबुध से महाद्रुति, महाद्रुति से कीर्तिराज, तथा कीर्तिराज से महारोमा नामक पुत्र हुआ। महारोमा के स्वर्ण रोमा हुए, स्वर्ण रोमा के रुस्व रोमा नामक पुत्र था। रुस्वो स्वरोमा के सिरध्वज हुआ, उसके सीता नामक की एक पुत्री हुई। सिरध्वज के कुशध्वज नामक का एक भाई भी था। सीता के अतिरिक्त सिरध्वज के भानुमान नामक एक पुत्र भी हुआ। उस भानुमान से शत्रुघ्न, शत्रुघ्न से सुचि नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। सुचि के ऊर्ज नामक पुत्र था। उस ऊर्ज से सनध्वाज उत्पन्न हुआ। सनध्वाज से कुली ने जन्म लिया। उस कुली से अनंजय नामक पुत्र हुआ। अनंजय से कुलजीत की उत्पत्ति हुई। उसके भी अधिनेमिक नाम का पुत्र हुआ था। उसका पुत्र श्रुतायु हुआ, और उस श्रुतायु से सुपार्श्व नामक पुत्र ने जन्म ग्रहण किया। सुपार्श्व से सृजय, सृजय से क्षोमारी, क्षेमारी, क्षेमारी से अनेना, और उस अनेना का पुत्र रामरथ माना गया है। रामरथ का पुत्र सत्यरथ, सत्यरथ का पुत्र उपगुरु, उपगुरु का
उपगुप्त तथा उपगुप्त का पुत्र स्वागत था। स्वागत से स्वर की उत्पत्ति हुई। सुवर्चा उसी का पुत्र था। सुवर्चा से सुपार्श्व और सुपार्श्व से सुश्रुत, सुश्रुत से जय की उत्पत्ति हुई। जय से विजय, विजय से रुत, रुत से सुनय, सुनय से वितहव्य, वितहव्य से धृति की उत्पत्ति मानी गई है। धृति के बहुलाश्व और बहुलाश्व के कृति नामक पुत्र था। उस कृति के जनक हुए। जनक के दो वंश कहे गए हैं जिन्होंने योग मार्ग का अनुसरण किया था। तो ये था सूर्यवंशी की जो ट्री है वो पूरी, उनकी जो वंश परंपरा है वो। अभी सुनते हैं चंद्रवंश की वंश का वर्णन। तो उनका भी ऐसे ही पूरी एंसेस्ट्रल ट्री और ये सब बताया गया है। आप सोचो कितने सारे डिटेल्स, मतलब इतना इतिहास हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो बहुत सी चीजें दी गई हैं जो हमको पता भी नहीं है। तो चंद्रवंश वर्णन। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, सूर्य के वंश का वर्णन तो मैंने कर दिया। अब मुझसे चंद्रवंश का वर्णन आप सुने। नारायण दैट इज विष्णु से ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए प्रादुर्भूत हुए। ब्रह्मा से अत्रि की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा से अत्रि की उत्पत्ति हुई। अत्रि से सोम हुए। उनकी पत्नी तारा थी जो पहले बृहस्पति की भी प्रियतमा थी। तारा ने चंद्र दैट इज सोम से बुध को उत्पन्न किया। उसी बुध का पुत्र पुरुरवा हुआ। बुध पुत्र पुरुवार से उर्वशी के 6 पुत्र हुए जिनके नाम श्रुतात्मक, विश्वावसु, शतायु, आयु, धीमान और अमावसु थे। अमावसु के भीम, भीम के कांचन, कांचन से सुहोत्र और सुहोत्र के जरयू हुए। जरयू से सुमंतु, सुमंतु से उपजापक हुआ। उनका पुत्र बलाकाश्व था। बलाकाश्व से कुश, कुश से कुशाश्व, कुशनाभ, अमृत, अमृत्यर्य, अमुत्तर्य, अमुत्तर्यरय और वसु नामक 4 पुत्र हुए। कुशाश्व से गांधी का जन्म हुआ। गाधी का जन्म हुआ। विश्वामित्र उसी के पुत्र थे। गाधी की सत्यवती नाम की एक कन्या थी। उसको उन्होंने ब्राह्मण रुचिक को सौंप दिया। रुचिक के जमदग्नि नामक पुत्र हुआ। जमदग्नि के परशुराम हुए। विश्वामित्र से देवरात तथा मधुचंद चंददा आदि अनेक पुत्रों का जन्म हुआ। बुध के पुत्र आयु से नहुष की उत्पत्ति हुई। नहुष के अनेना, राजी, रंभक तथा क्षत्रवृद्ध नामक 4 पुत्र हुए। क्षत्रवृद्ध का सुहोत्र नामक पुत्र राजा हुआ। सुहोत्र के काश्य, काश और गृत्समद नामक 3 पुत्र हुए। गृत्समद से शौनक तथा काश्य से धृतमा हुआ, दीर्घतमा हुआ। दीर्घतमा से वैद्य धन्वंतरी का जन्म हुआ। दीर्घतमा से वैद्य धन्वंतरी का जन्म हुआ। केतुमान उन्हीं का पुत्र था। केतुमान से भीमरथ, भीमरथ से दिवोदास, दिवोदास से प्रतदर्न हुआ जो शत्रुजीत नाम से विख्यात हुआ। रुतध्वज उसी शत्रुजीत का पुत्र था। रुतध्वज से अलर्क, अलर्क से सन्निति, सन्निति से सुनीत, सुनीत से सत्यकेतु, सत्यकेतु से विभु नामक पुत्र हुआ। विभु से सुविभु, सुविभु से सत्यकेतु, सत्यकेतु से विभु नामक पुत्र हुआ। विभु से विभु से सुविभु, सुविभु से सुकुमार, सुकुमार से दृष्टकेतु की उत्पत्ति हुई। उस दृष्टकेतु का पुत्र वितिहोत्र था। वितिहोत्र के गर्भ और गर्भ के
भूमिका नामक पुत्र हुआ। ये सभी विष्णु धर्म परायण राजा थे। नहुष पुत्र राजी या रजी के 500 पुत्र थे, जिनका संहार इंद्र ने किया था। नहुष के पुत्र क्षत्रवृद्ध से प्रतिक्षत्र हुए। उसका पुत्र संजय था। संजय के भी विजय हुआ। विजय का पुत्र कृत था। कृत के वृषधन से सहदेव, सहदेव से अदीन और अदीन के जयतसेन हुआ। जयतसेन से संकृति और संकृति से क्षत्र धर्म की उत्पत्ति हुई। नहुष के क्रमशः ययाति, संयाति, ययाति तथा विकृति नामक अन्य 5 पुत्र थे। ययाति से देवयानी ने यदु और तुवर्सु नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने ययाति से ध्रुयु, अनु और पुरु नामक 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। यदु के सहस्त्रजित, क्रोष्टुमना और रघु नामक 3 पुत्र थे। सहस्त्रजीत से शतजीत, शतजीत से हय तथा हय नामक 2 पुत्र हुए। हय से अनरण्य तथा हय से धर्म हुआ। धर्म का पुत्र धर्मनेत्र हुआ। उस धर्मनेत्र का पुत्र कुंती था। कुंती से साहजी हुआ। साहजी से महिष्मान से भद्रश्रेण्य से दुर्दम की उत्पत्ति हुई। दुर्दम से धनक, कृतवीर्य, जानकी, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृत्योजा नामक 6 बलवान पुत्र हुए। कृतवीर्य से अर्जुन तथा अर्जुन से शूरसेन नामक पुत्र हुआ। उस पुत्र के अतिरिक्त कृतवीर्य के जयध्वज, मधु, शूर और वृषण नामक 4 पुत्र हुए। शूरसेन सहित ये 5 पुत्र बड़े ही सुव्रती थे। जयध्वज से तालजंग, तालजंग से भरत हुआ। कृतवीर्य वृषण का पुत्र मधु था। मधु से वृष्णि हुआ जिससे वृष्णि वंशियों की उत्पत्ति हुई। क्रोष्टु के विजयनिवान हुआ। उस विजयनिवान का पुत्र आही था। आही से उशुंक हुआ। उसका पुत्र चीररथ था। चीररथ से शशबिंदु हुआ, जिसके 1,00,000 पत्नियां तथा पृथुकीर्ति, पृथुजय, पृथुदान, पृथुश्रवा आदि श्रेष्ठ 10,00,000 पुत्र थे। पृथुश्रवा से तम से उष्ण हुआ। उसका पुत्र शितगु था। तत्पश्चात उसके श्री रुक्मण कवच हुआ। श्री रुक्म कवच से रुक्म, पृथु रुक्म, जामग, पालित और हरि, ये 4 पुत्र हुए। जामग से विदर्भ का जन्म हुआ। विदर्भ की शैब्या नामक की एक पत्नी थी। उससे विदर्भ ने क्रथ, कौशिक तथा रोमपाद नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। रोमपाद से बभ्रू और बभ्रू से घृति हुआ। कौशिक के रुचि नामक पुत्र था। उसी से चेदी नामक राजा हुआ। इसका पुत्र कुंती था। कुंती से वृष्णि नामक पुत्र हुआ। वृष्णि से निवृत्ति से दशहार्य से व्योम और व्योम से जीमुत नाम का पुत्र हुआ। जीमुत से विकृति का जन्म हुआ। उस विकृति का पुत्र भीमरथ था। भीमरथ से मधुरथ और मधुरथ से शकुनी उत्पन्न हुआ। शकुनी का पुत्र करभीम था। उस
भीम का पुत्र देवमान था माना जाता है। देवमान या देवनत से देवक्षत्र तथा देवक्षत्र से मधु नामक पुत्र हुआ। मधु से कुरुवंश, कुरुवंश से अनु, अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से अंशु, अंशु से सत्वश्रुत और उससे सात्वत नाम का राजा हुआ। सात्वत के भजनमान अंधक, महाभोज, वृष्णि, वृष्णि, दिव्यावन्य तथा देवाघृत नामक 7 पुत्र हुए। भजमान से निमि, वृष्णि, आयुताजीत, शतजीत, सहस्त्राजीत, बिम्रु, देव और बृहस्पति नामक के पुत्र हुए। महाभोज से भोज और उस वृष्णि से सुमित्र नामक पुत्र हुआ। सुमित्र से स्वधाजित, अनमित्र था अनमित्र तथा अश्विनी हुए। अनमित्र का पुत्र निघ्न और निघ्न का पुत्र सत्राजित हुआ। अनमित्र से प्रसेन तथा शिबी नामक 2 अन्य पुत्र भी हुए थे। शिबी से सत्यक, सत्यक से सात्यकी हुआ। सात्यकी के संजय और उस संजय के कुली हुए। उस कुली का पुत्र युगंधर था। इन सभी को शिविवंशी शैवेय कहा गया है। अनमित्र के ही वंश में वृष्णि, श्वफल्क तथा चित्रक नामक अन्य 3 पुत्र हुए थे। श्वफल्क ने गांधिनी के गर्भ से अक्रूर को जन्म दिया, जो परम वैष्णव थे। अक्रूर से उपम दग्गु हुआ, जिसका पुत्र देवद्योत था। उप उपमग उपमदगु के अतिरिक्त अक्रूर के देववान और उपदेव नामक 2 पुत्र माने गए हैं। अनमित्र पुत्र चित्र के पृथु तथा विपृथु नामक 2 पुत्र थे। सात्वत नंदन अंधक का पुत्र सूची माना जाता है। बजमान के कुकुर और कंबल कंबल बर्हिश 2 पुत्र हुए। कुकुर से धृष्ट का जन्म हुआ। उसका पुत्र कापोत रोमक था। उस कापोत रोम का विलोमा और विलोमा से तुमरु का जन्म हुआ। तुमरु से दुदुम्बी तथा दुदुम्बी का पुनर्वसु माना जाता है। उस पुनर्वसु का पुत्र अहुका था। अहुका के एक पुत्री हुई, जिसका नाम अहुकी था। अहुकी के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम देवक और उग्रसेन था। देवक से देवकी का जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त देव के वृकदेवा, उपदेवा, सहदेवा, सुरक्षिता, श्रीदेवी और शांति देवी नामक की 6 कन्याएं और भी थी। इन 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। सहदेव का देववान और उपदेव नामक 2 पुत्र थे। अहुपुत्र उग्रसेन के कंस, सुनामा तथा वट आदि नामक के अनेक पुत्र हुए। अंधक पुत्र वजनामन से विदुरथ नामक का पुत्र हुआ था। विदुरथ से शूर और शूर के शमी नामक पुत्र हुए। शमी से प्रतिक्षत्र, प्रतिक्षत्र से स्वयंभोज, स्वयंभोज से रुदिक तथा रुदिक से कृतवर्मा हुए। शूर से ही देव, शंतधनु और देवामी धृष का भी जन्म हुआ था। मरीषा के गर्भ से शूर के वसुदेव आदि अन्य 10 पुत्र थे। शूर से पृथा, श्रुत देवी, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधिदेव दैट इज राजाधि देवी नाम वाली 5 पुत्रियां भी थी। शूर ने पुत्री पृथा को कुंतीराज को दे दिया था। कुंतीराज ने शूर से प्राप्त उस कन्या का विवाह पांडु से कर दिया।
आप देखेंगे जैसे पहले के जमाने में नाम जो है वो रिपीट होते थे, तो वैसे ही बहुत से नाम यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, मतलब वो वंशज के। ओके। तो कुंती कितनी बार आया है, जैसे हम बोलते थे किंग चार्ल्स वन, किंग चार्ल्स टू, या हमारे भी ऐसे। तो बहुत बार ये रिपीट हुए हैं। तो आप देखेंगे, मतलब मेरी तो बोलती बंद है कि इतना सारा वंश जो है डिटेल में हमारे पास इसका इतिहास पड़ा है। शकुंती राज ने शूर से प्राप्त उस कन्या का विवाह पांडु से कर दिया। पांडु की उस पृथा नामक की पत्नी से धर्म, वायु और इंद्र आदि देवों के अंश से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा पांडु की पत्नी माद्री में अश्विनी कुमार के अंश से नकुल तथा सहदेव नामक पुत्र हुए। विवाह के पूर्व ही पृथा से कर्ण का जन्म हुआ था। शूर की पुत्री श्रुत देवी का गर्भ से दंतवक्र हुआ, जो अत्यंत वीर योद्धा था। श्रुत कीर्ति कैकेय राज को ब्याही गई थी। कैकेय राज से उसके संतर्दन आदि 5 पुत्र थे। राजाधि देवी के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम विंदु और अनविंदु था। चेरी राज दमघोष को श्रुतश्रवा ब्याही थी, उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। वसुदेव के पौरव रोहिणी, मदिरा, देवकी, भद्रा आदि 2 अन्य स्त्रियां हैं। उनमें रोहिणी के गर्भ से बलभद्र हुए। बलभद्र की पत्नी रेवती के गर्भ से सारण और शट आदि का जन्म हुआ। देवकी के गर्भ से पहले 6 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम कीर्तिमान, सुषेण, उदार्थ, भद्रसेन, रुजुदास और भद्रदेव हैं। कंस ने इन सभी पुत्रों को मार डाला था। देवकी के 7वें पुत्र के रूप में बलराम और 8वें कृष्ण थे। कृष्ण की 16,000 रानियां थी। रुक्मिणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, चारुहासिनी तथा जामवती आदि 8 प्रधान पत्नियां थी। इनसे उनके बहुत से पुत्र हुए। प्रद्युम्न, चारुदेशन तथा सांब कृष्ण के प्रधान पुत्र थे। प्रद्युम्न की पत्नी ककुद्विनी के गर्भ से महापराक्रमशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध के सुभद्रा नामक पत्नी के गर्भ से वज्र नामक के राजा हुए। उनका पुत्र प्रतिबाहु था। प्रतिबाहु का पुत्र चारु हुआ। ययाति पुत्र तुर्वसु के वंश में व्यही व्यही नामक पुत्र का जन्म हुआ। वही से गर्भ हुआ। भर्ग हुआ। भर्ग से भानु, भानु से करंधम तथा करंधम से मरुत की उत्पत्ति हुई। हे रुद्र, अब मुझसे ध्रुव वंश का वर्णन सुने। ययाति पुत्र ध्रुव का पुत्र सेतु, सेतु का पुत्र आराध्य था। आराध्य के गांधार के धर्म, धर्म के घृत, घृत के दुर्गम, दुर्गम के प्रचेता हुए। अब आप अनुवंश को सुने। अनु का पुत्र सभानर हुआ। सभानर का कालजय का सृजय, सृजय का पुरजय, पुरजय का जन्मेजय, जन्मेजय का पुत्र महाशाल था। इसी महात्मा महाशाल का पुत्र उशिनर माना गया है। उशिनर से राजा शिवी उत्पन्न हुए। शिवी के पुत्र वृषदर्भ हुए। वृषदर्भ से महामनोज और महामनोज से तितिक्षु और तितिक्षु से ऋषद्रथ का जन्म हुआ। ऋषद्रथ से हेम तथा हेम से सुतप हुए। सुतप से बलि और बलि से अंग, बंग, कलिंग, आंध्र तथा पौंड्र नाम के पुत्र हुए। अंग से अणपाण,
अणपान से दिविरथ, दिविरथ से धर्मरथ हुआ, धर्मरथ से रोमपाद तथा रोमपाद से चतुरंग, चतुरंग से पृथुलाक्ष, पृथुलाक्ष से चंप, चंप से हरियंग, हरियंग से भद्ररथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्ररथ का पुत्र बृहत्कर्मा था, उसके बृहदर्भानु नामक पुत्र हुआ। बृहद्रानु का पुत्र बृहद पद्मना और बृहद पद्मना का पुत्र जयद्रथ था। जयद्रथ से विजय और विजय से द्रुति हुआ। द्रुति, द्रुति का पुत्र द्रुतव्रत था। द्रुतव्रत से सत्यधर्मा हुआ। सत्यधर्मा का पुत्र अधिरथ था। अधिरथ के कर्ण और कर्ण के वृषसेन नामक पुत्र हुआ। हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, इसके बाद आप पूर्ववंश का वर्णन सुने। पुरु का पुत्र जन्मेजय, जन्मेजय का पुत्र नमस्यु था। नमस्यु का अभय तथा अभय का सुध्रु था। सुध्रु के बहुगति नामक पुत्र का जन्म हुआ। उसका पुत्र संजाति था। संजाति के वत्स्य जाति और उसके रौद्राक्ष हुआ। रौद्राक्ष के ऋतेयु, स्तंदिलेयु, कक्षेयु, कृतेयु, जलेयु और संततेयु नामक श्रेष्ठ पुत्र हुए। ऋतेयु के रतिनार नामक का पुत्र हुआ। उसका पुत्र प्रतिरथ था। प्रतिरथ का मेघातिथि, मेघातिथि का ऐनील नामक पुत्र माना जाता है। ऐनील का पुत्र दुष्यंत था। शकुंतला के गर्भ से दुष्यंत के भरत नामक पुत्र हुआ। भरत से वितथ, वितथ से मन्यु, मन्यु से नर का जन्म हुआ, जन्म माना गया है। नर के संकृति और संकृति के गर्ग हुआ। गर्ग से अमन्यु, अमन्यु से शीनी नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। मन्यु पुत्र महावीर से उरुक्षय, उरुक्षय से त्रयारुणी, त्रयारुणी से व्यूह क्षत्र, व्यूह क्षत्र से सुहोग, सुहोग से हस्ती, अजमीर तथा द्विमीर नामक 3 पुत्र हुए। हस्ती का पुत्र पुरमीड़ और अजमीर का कण्व था। कण्व के मेघातिथि हुए। इन्हीं से कान्वायन नामक गोत्र ब्राह्मणों के हुए और कान्वायन कहलाते हैं। अजमेर से बृहदिशु नामक एक अन्य पुत्र भी हुआ था। उस पुत्र के बृहद्वनु हुआ। बृहद्वनु के बृहत्कर्मा तथा बृहत्कर्मा के जयद्रथ नाम का पुत्र हुआ था। जयद्रथ से विश्वजीत और विश्वजीत से सेनजीत, सेनजीत से रुचिराश्व, रुचिराश्व से पृथुसेन, पृथुसेन से पार तथा पार से द्वीप और नृप हुए। नृप का पुत्र सुमर, सुमर हुआ। पृथुसेन का एक अन्य पुत्र था जिसका नाम सुकृति कहा गया है। सुकृति के विभ्राज्य और विभ्राज्य के अश्वह नामक पुत्र हुआ। कृति के गर्भ से उत्पन्न हुए अश्वह के ब्रह्मदत्त नामक पुत्र हुआ। उस पुत्र से विश्वसेन ने जन्म लिया। विमिड़ के यविनर के धृतिमान, धृतिमान के सत्यध्रुति नामक का पुत्र हुआ। उसका पुत्र दृढ़नेमि था। दृढ़नेमि से सुपाक्ष, सुपाश्व और सुपाश्व से सन्नातिका जन्म हुआ। सन्नातिका का पुत्र कृत तथा कृत का पुत्र उग्रायुध था। उग्रायुध से क्षेम नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सुधीर था। सुधीर से पुरुजय, पुरुजय से विदुरथ नामक पुत्र ने जन्म लिया। अजमेर की नलिनी नामक की एक पत्नी थी। अजमेर की,
उसके गर्भ से राजा नील की उत्पत्ति हुई। नील से शांति नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सुशांति था। सुशांति के पुरु हुआ। पुरु का पुत्र अर्क, अर्क का हर्यश्व, हर्यश्व का मुकुल और मुकुल के यवीर, बृहंदानु, कंपिल्ल, सृजय एवं शरद्वान नामक 5 पुत्र हुए। इनमें शरद्वान परम वैष्णव था। इस शरद्वान के अहल्या नामक की पत्नी से दिवोसात नामक पुत्र हुआ। उनके शतानंद हुए। शतानंद के सत्यघ्रुति हुआ। सत्यघ्रुति के उर्वशी से कृप था। कृपी नामक 2 संतानें हुई। कृपिका कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। उसी कृपी से द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा नामक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। दिवोदास के मित्रयु और मित्रयु के च्यवन नामक पुत्र था। च्यवन से सुदास, सुदास से सौदास नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सहदेव था। सहदेव से सोमक, सोमक से जंतु और पृषद नामक महान पुत्र उत्पन्न हुए। पृषद से द्रुपद और ध्रुपद से धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति हुई। धृष्टद्युम्न से धृष्टकेतु हुआ। अजमेर के एक रुक्ष नामक पुत्र था। उस रुक्ष से संवरण, संवरण से कुरु का जन्म हुआ। कुरु से सुधनु, परीक्षित और जुर्हु नामक 3 पुत्र थे। सुनधु से सुहोत्र तथा सुहोत्र से चौवन, चौवन से कृतक तथा उपचरित वसु हुए। कृतक तथा उपरिचर वसु हुए। वसु के बृहद्रथ, प्रत्यग्रह और सत्य आदि अनेक पुत्र थे। बृहद्रथ से कुशाग्र, कुशाग्र से ऋषभ, ऋषभ से पुष्पवान तथा उस पुष्पवान से सत्यहित नाम का राजा हुआ। सत्यहित से सुधन्वा, सुधन्वा से जुर्हु की उत्पत्ति हुई। बृहद्रथ का एक अन्य पुत्र था जिसका नाम जरासंध था। उस जरासंध से सहदेव, सहदेव से सोमापी, सोमापी से श्रुतवान, भीमसेन, उग्रसेन, श्रुतसेन तथा जन्मेजय हुए। रूस जरहु के सुरत नामक पुत्र था। सुरत के विदुरथ, विदुरथ के सार्वभौम, सार्वभौम के जयसेन तथा उस जयसेन से अवधित हुआ। उस अवधित से आयुतायु, आयुतायु से अक्रोधन, अक्रोधन से अतिथि, अतिथि से रुक्ष, रुक्ष से भीमसेन, भीमसेन से दिलीप, दिलीप से प्रतीप, प्रतीप से देवापी, शंतनु और बाल्यकी नाम के, बाल्हिक नाम के राजा 3 सहोदर भ्राता हुए। बाल्हिक से सोमदत्त हुआ। सोमदत्त से भूरी और भूरी से भूरीश्रवा की उत्पत्ति हुई। इस भूरीश्रवा का पुत्र शल था। गंगा के गर्भ से शंतनु के महाप्रतापी धर्मपरायण पुत्र भीष्म हुए। उस शंतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक अन्य 2 पुत्री का जन्म हुआ। विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां थी जिनका अंबिका तथा अंबालिका नाम था। व्यास जी ने अंबिका से धृतराष्ट्र को, अंबालिका से पांडु को तथा उनकी दासी से विदुर जी को पैदा किया। धृतराष्ट्र ने गांधारी से दुर्योधन आदि 100 पुत्रों को उत्पन्न किया। पांडु से युधिष्ठिर और 5 पुत्र हुए। द्रौपदी से क्रमशः प्रतिवंध्य, श्रुत, सोम, श्रुत कीर्ति, शतानिक और श्रुतकर्मा नामक 5 पुत्रों का जन्म हुआ। योधेय
हिडिंबा, कौशी, सुभद्रिका दैट इज सुभद्रा, विजया तथा रेणुमती नाम की पत्नियां भी थी। इनके गर्भ से देवक, घटोत्कच, अभिमन्यु, सर्वग, सहोत्र और निरमित्र नाम के पुत्र हुए। अभिमन्यु के परीक्षित तथा परीक्षित के जन्मेजय नामक पुत्र हुआ। इसमें तो कुछ मतलब एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, जो सुनना है। अभी भविष्य के मतलब अभी तो जो हुआ था उसका सारा वंशज था। अभी जो है भविष्य के राजवंश का वर्णन। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के पश्चात इस चंद्रवंश में शतानिक अश्वमेघ दत्त, अधिसोम, कृष्ण, अनिरुद्ध, उष्ण, चित्ररथ, सुचित्ररथ, वृष्णिमान, सुषेण, सुनीथक, नृचक्षु, मुखाबाण, मेधावी, नृपजय, पारि पारिल पारिल्पवी, सुनय, मेधावी, नृपजय, बृहद्रथ, हरि, तिग्म, शतानिक, सुदानक, उदान, अहिन्नर, दंडपाणी, नमित्तक, क्षेमक तथा शूद्रक नामक राजा हुए। ये सभी यथाक्रम अपने पूर्ववर्ती राजा के पुत्र थे। हे रुद्र, अब मैं इक्ष्वाकु वंशीय बृहद्वल के उस वंश का वर्णन करता हूं जिस बृहद्वल के वंशीय कहा गया है, तथा बृहद्वल से उरुक्षय, उसके बाद वत्स्यव्यूह था हुआ। वत्स्यव्यूह से सूर्य और उनके पुत्र सहदेव हुए। इसके बाद बृहदश्व, भानुरथ, प्रचीच, प्रतीच, प्रतीतक, मनुदेव, सुनक्षत्र, किन्नर और अंतरिक्ष हुए। तत्पश्चात सुवर्ण, कृतिजीत और धार्मिक बृहद्राज हुए। तदंतर कृतंजय, धनंजय, संजय, शाक्य, शुद्धोदन, बाहुल, सेनजीत, शूद्रक, समित्र, कुडक और सुमित्र हुए। अब मगध वंशीय राजाओं को सुने। मगध वंश में जरासंध, सहदेव, सोमापी, श्रुतश्रवा, अयुतायु, नीरमित्र, सुक्षत्र, बहुकर्म, ऋतुंजय, सेनाजीत, भूरी, शुचि, क्षेम्य, सुव्रत, धर्म, शमश्रुल तथा दृढ़सेन आदि राजा हुए। इसी प्रकार आगे सुमति, सुबल, नीत, सत्यजीत, विश्वजीत तथा इंशुजय, ये सभी बृहद्रथ वंश में उत्पन्न होने से भायद्रथ नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद जितने भी राजा होंगे वे सभी अधार्मिक और शूद्र होंगे। सर्वादि समस्त लोकों के रचयिता साक्षात अव्यय भगवान नारायण है। वे ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय के करता है। नैमित्तिक, प्राकृतिक तथा आत्यंतिक भेद से प्रलय 3 प्रकार का होता है। प्रलय काल आने पर पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में और आकाश अहंकार में, अहंकार बुद्धि में, बुद्धि जीव में और वह जीवात्मा अव्यक्त पर ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाता है। आत्मा ही परमेश्वर है, वही विष्णु है और वही नारायण है। वही देव एकमात्र नित्य है, अविनाशी है। उसके अतिरिक्त स्वर्गादि समस्त संसार नाशवान है।
इसी नश्वरता के कारण ये सभी राजा मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अतः मनुष्य को पाप कर्म छोड़कर अविनाशी धर्माचरण में अनुरक्त रहना चाहिए, जिससे निष्पाप होकर वह भगवान हरि को प्राप्त कर सके। अभी भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा तथा पतिव्रता महात्म्य में ब्राह्मण पत्नी अनुसया एवं भगवती सीता के पतिव्रता का आख्यान। अभी पूरा मतलब थोड़ा एक्साइटिंग है, थोड़ा नहीं, मतलब दिस वाज जस्ट द बंच दैट वाज गिवन, तो थोड़ा सा मतलब कंसंट्रेट करना था। अभी स्टोरी होती है जब, या एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन होता है, तो मतलब इट्स वेरी अट्रैक्टिव, राइट। सो ब्रह्मा जी ने कहा, वेद और धर्मों की रक्षा के लिए और असुरी धर्म के विनाश के लिए सर्वशक्तिमान भगवान हरि ने अवतार धारण किया और इन सूर्य चंद्रादि के वंशों का पालन पोषण किया। ये अजन्मा हरि ही मत्स्य, कूर्म आदि रूपों में अवतारित होते हैं। मत्स्य का अवतार लेकर भगवान विष्णु ने युद्ध कंटक हयग्रीव नामक दैत्य का विनाश किया और वेदों को पुनः पृथ्वी पर लाकर मनु आदि की रक्षा की। फिर समुद्र मंथन के समय देवों का हित साधन करने के लिए कूर्म दैट इज कच्छप का अवतार ग्रहण करके उन्होंने मंदाराचल को धारण किया। क्षीर सागर के मंथन के समय, ये सब स्टोरीज हम सबको पता है, राइट, तो इसीलिए आई एम जस्ट रीडिंग। क्षीर सागर के मंथन के समय अमृत से परिपूर्ण कमंडलू को लिए हुए धन्वंतरी वैद्य के रूप में समुद्र से वे ही प्रकट हुए। उन्हीं के द्वारा सुश्रुत को अष्टांग आयुर्वेद की शिक्षा दी गई थी। उन श्रीहरि ने स्त्री दैट इज मोहिनी का रूप धारण करके देवों को अमृत का पान कराया। वराह का अवतार लेकर उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा, उसके अधिकार से पृथ्वी को छीनकर पुनः स्थापित किया और देवताओं की रक्षा की। तदंतर नरसिंह रूप में इन्होंने हिरण्यकश्यपु को तथा अन्य दैत्यों को विनाश कर वैदिक धर्म का पालन किया। तत्पश्चात इस संपूर्ण संसार के स्वामी उन विष्णु ने जमदग्नि से परशुराम का अवतार लेकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय जाति से रहित किया था। यहाँ क्षत्रिय जाति से रहित, ये फुटनोट में पढ़ रही हूँ कि यहाँ क्षत्रिय जाति से रहित करने का तात्पर्य इतना ही है कि श्री परशुराम ने क्षत्रियों के दर्प का मर्दन किया और उनकी कर्तव्य मुक्ता को नष्ट किया। कृतवीर्य के पुत्र कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन के युद्ध में मार करके इन्हीं भगवान परशुराम ने यज्ञानुष्ठान में उसके संपूर्ण राज्य का आधिपत्य महर्षि कश्यप को सौंप दिया और स्वयं महाबाहु दैट इज परशुराम महेंद्र गिरी पर जाकर तप में स्थित हो गए। अभी भी मतलब लोग जनरली परशुराम का दर्शन हमको मतलब कॉमनली नहीं कहा गया है, पर कई कई लोगों को नर्मदा परिक्रमा के टाइम पे परशुराम भगवान जी का दर्शन होता है। ओके, कहा गया है कि मतलब अभी वो मतलब जो एल्डरली जो है, क्योंकि ये तप में है ना, अभी ये सब करने के बाद हमको जो दिखाया जाता है फोटो, वो क्षत्रिय के हिसाब से है कि बाण वाण लेके एंड बहुत मस्कुलर वगैरह। तो बाद में ये सब कश्यप जी को छोड़ के इन्होंने फिर तप के लिए वो चले गए, राइट। तो जो महेंद्रगिरी जो है मतलब वो पर्वत पर वो तप कर रहे हैं, तो जिनको दर्शन होता है उनको थोड़े से एल्डरली टाइप इसमें, मतलब जो मैंने देखा और सुना है, तो कहा गया है कि वो एल्डरली टाइप के रूप में दर्शन देते हैं।
तो इसके बाद दुष्टों का मर्दन करने वाले भगवान विष्णु, राम आदि 4 स्वरूपों में राजा दशरथ के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए, जिनके नाम राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न है। राम की पत्नी जानकी हुई। पिता के वचन को सत्य करने के लिए तथा माता कैकेयी के हित की रक्षा करते हुए राम ने अयोध्या का राजवैभव त्याग कर श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट तथा दंडकारण्य में निवास किया। तदंतर वहीं पर सुपर्णखा की नाक कटवाकर उसके भाई घर तथा दूषण दूषण नामक 2 राक्षसों को मारा। तत्पश्चात जानकी का अपहरण करने वाले दैत्याधिपति रावण का वध कर उसके छोटे भाई विभीषण को लंकापुरी में राक्षसों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। उसके बाद अपने मुख सहयोगी सुग्रीव तथा हनुमान आदि के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर पतिपारायणा सीता एवं लक्ष्मण के साथ वे अपनी पूरी अयोध्या आ गए। यहाँ उन्होंने राज सिंहासन प्राप्त कर देवताओं को, ऋषियों को, ब्राह्मणों को तथा प्रजा का पालन किया। उन्होंने धर्म की भलीभांति रक्षा की, अश्वमेध आदि अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। भगवती सीता ने राजा राम के साथ सुखपूर्वक रमण किया। यद्यपि सीता रावण के घर में रही, फिर भी उन्होंने रावण को अंगीकार नहीं किया और सर्वदा मन, वचन तथा कर्म से राम में ही अनुरक्त रही। वे सीता तो अनुसया के समान पवित्र पतिव्रता थी। ब्रह्मा जी ने पुनः कहा कि अब मैं पतिव्रता स्त्री का महात्म्य कह रहा हूं, आप सुने। तो जो अनुसुईया है एंड सीता माँ है, दोनों एकदम सेम क्या बोल सकते हैं, सेम लेवल पे हैं। पुराने समय में प्रतिष्ठान रूप में कौशिक नाम का एक कुष्ठ रोगी ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की देवता के समान ही सेवा शुश्रूषा करती थी। पति के द्वारा तिरस्कार मिलने पर भी वह पतिव्रता पति को देवता रूप ही मानती थी। एक बार पति के द्वारा कहे जाने पर वैश्या को शुल्क देने के लिए अधिकतम धन साथ लेकर वह उन्हें कंधे पर बैठा कर वैश्या के घर पहुंचाने निकल पड़ी। मार्ग में मांडव्य ऋषि थे। यद्यपि वे ऋषि परम तपस्वी महात्मा थे। ये मांडव्य ऋषि पता है ना, जो अभी जो हिमाचल में जो मंडी नाम, जहाँ से अपनी जो हीरोइन, क्या नाम है उसका, वो वहां से आती है, जो जिसका वो शहर का नाम है मंडी। ओके, तो वहां मांडव्य ऋषि का निवास होता था। यद्यपि वे ऋषि परम तपस्वी महात्मा थे, तथापि उन्हें चोर समझकर राजदंड के रूप में लोहों के लंबे शुल्क पर बिठा दिया गया था। अतः शरीर के नीचे के छिद्र से ऊपर सिर के छिद्र ब्रह्मरंध तक, शरीर के भीतर ही भीतर लौह सड़कों के प्रवेश के कारण मांडव्य ऋषि का असह्य तीव्र वेदना से ग्रस्त होना स्वाभाविक था। इसलिए मांडव्य ऋषि वेदना के अनुभव से स्वयं को बचाने की दृष्टि से समाधिस्थ हो गए थे। कुष्ठ व्याधि युक्त ब्राह्मण कौशिक की पतिव्रता पत्नी रात में ही अपने पति की इच्छा के अनुसार वैश्या के यहाँ जा रही थी। इसलिए अंधकार रहने के कारण अपनी पत्नी के कंधे पर बैठे कौशिक ने मांडव ऋषि को नहीं देखा और अपना पांव स्वभावतः हिलाया डुलाया। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि कौशिक के पांवों से मांडव्य ऋषि आहत हो गए और उनकी समाधि टूट गई। समाधि भंग होने से उन्हें असह्य वेदना होने लगी। इससे मांडव्य ऋषि का क्रुद्धंध होना स्वाभाविक था। अतः क्रोधवश उन्होंने शाप देते हुए कहा,
जिसने मेरे ऊपर यह अपना पैर चलाया है उसकी सूर्योदय होते ही मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर उस ब्राह्मण पत्नी ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो अब सूर्योदय ही नहीं होगा। इसके बाद सूर्योदय न होने से बहुत वर्षा तक निरंतर रात्रि ही छाई रही, जिससे देवता भी भयभीत हो गए। मतलब वो पतिव्रता का पतिव्रता की एनर्जी देखिए। देवताओं ने ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा ने उन देवों से कहा कि पतिव्रता के इस तेज से जो तपस्वियों के तेज का भी ह्रास हो रहा है। पतिव्रत धर्म के महात्म्य से सूर्य देव उदित नहीं हो रहे हैं। उनके उदय न होने से मानवों और आप सभी को यह हानि उठानी पड़ रही है। अतः सूर्योदय की कामना से आप सब अत्रि मुनि की धर्म पत्नी तपस्विनी पारायणा अनुसया को प्रसन्न करें, क्योंकि वो भी वो लेवल की पतिव्रता थी। वे ही सूर्योदय करा के पतिव्रता ब्राह्मण की पत्नी को भी जीवित कर सकती है। ब्रह्मा जी के कथानुसार अनुसया की शरण में जाकर देवताओं ने उनकी प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना से अनुसुया प्रसन्न हो गई। अपने तप प्रभाव से करा के अ, तप प्रभाव से सूर्योदय करा के उन्होंने ब्राह्मणी के पति कौशिक को जीवित कर दिया। इन महातपस्विनी पतिव्रता की अपेक्षा सीता और अधिक पति पारायणा थी। अभी जो है वो रामचरित वर्णन रामायण की कथा है, तो ये हम कर लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा अब मैं रामायण का वर्णन करता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही समस्त पापों का विनाश हो जाता है। तो आपने सिर्फ रामचरितमानस या जो भी है रामायण सिर्फ पढ़ा तो वो भी आपके समस्त पापों का विनाश हो जाता है। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, यह भी हम सबको पता है। ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, सूर्य से वैवत्स मनु हुए, वैवत्सवत मनु से इक्ष्वाकु हुए। इन्हीं इक्ष्वाकु के वंश में रघु का जन्म हुआ। रघु के पुत्र अजय से दशरथ नामक महाप्रतापी राजा ने जन्म लिया। उनके महान बल और पराक्रम वाले चार पुत्र हुए। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। माता पिता के भक्त श्री राम ने महामुनि विश्वामित्र से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त कर ताड़का नामक ताड़का नामक यक्षिणी का विनाश किया। विश्वामित्र के यज्ञ में बलशाली राम के द्वारा ही सुबाहु नामक राक्षस मारा गया। जनक राजा के यक्षस्थल में पहुंचकर उन्होंने जानकी का परिग्रहण किया। वीर लक्ष्मण ने उर्मिला, भरत ने कुशध्वज की पुत्री मांडवी तथा शत्रुघ्न ने कीर्तिमती का परिग्रहण किया। ये महाराज कुशध्वज के पुत्र ध्वज की पुत्री थी। विवाह के पश्चात अयोध्या में जाकर चारों भाई पिता के साथ रहने लगे। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा युधादि के युधाजीत के यहाँ चले गए। उन दोनों को ननिहाल जाने के बाद नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ राम को राज्य देने के लिए उद्यत हुए। उसी समय कैकेयी ने राम को 14 वर्ष वन में रहने का दशरथ जी से वर मांग लिया। अतः लक्ष्मण और सीता सहित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पिता के हित की रक्षा के लिए राज्य को तृणवत त्याग कर श्रृंगवेरपुर चले गए। वहां पर रथ का भी परित्याग कर वे सभी प्रयाग गए और वहां से चित्रकूट में जाकर रहने लगे। इधर राम के वियोग से दुखित महाराज दशरथ शरीर का परित्याग कर स्वर्ग पधार गए। मामा के घर से आकर भरत ने पिता का अंतिम संस्कार किया। तदंतर वे दल बल के
साथ राम के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से कहा, हे महामते, आप अयोध्या लौट चले और वहां का राज्य करें। राम ने राज्य के प्रति अनिच्छा प्रकट कर दी और भरत को अपनी पादुका देकर राज्य की रक्षा के लिए वापस अयोध्या भेज दिया। भरत वहां से लौटकर राम के प्रतिनिधि रूप में राज्य कार्य देखने लगे। तपस्वी भरत ने नंदीग्राम में ही रहकर राज्य का संचालन किया। वे अयोध्या में नहीं गए। राम भी चित्रकूट छोड़कर अत्रि मुनि के आश्रम में चले गए। तदंतर वहां उन्होंने सुतीक्ष्ण और अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद वे दंडकारण्य चले गए और उसके वहां वहां उन सभी का भक्षण करने के लिए सुपर्णखा नाम की एक राक्षसी आदम की। अतः रामचंद्र ने नाक कान कटवाकर उसे राक्षसनी को वहां से भगा दिया। उसने जाकर खर दूषण तथा त्रिशिरा नामक के राक्षसों को युद्ध के लिए प्रेरित किया। 14,000 राक्षसों की सेना लेकर उन लोगों ने राम पर आक्रमण कर दिया। राम ने अपने बाणों से उन राक्षसों की यमपुर भेज दिया। राक्षसी सुपर्णखा से प्रेरित रावण सीता का हरण करने के लिए वहां त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण कर मृग रूपधारी मारीच की अगुवाई में आ पहुंचा। मृग का चर्म प्राप्त करने के लिए सीता से प्रेरित राम ने मरीच को मार डाला। मरते समय उसने, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण, ऐसा कहा। इसके बाद सीता की सुरक्षा में लगे लक्ष्मण भी सीता के कहने पर वहां जा पहुंचे। लक्ष्मण को देखकर राम ने कहा, यह निश्चित ही राक्षसी माया है। सीता का हरण अवश्य हो गया होगा। इस बीच बलि रावण अवसर पाकर अंक में अंक में सीता को लेकर जटायु को क्षित विक्षित कर लंका चला गया। वहां पहुंचकर उसने राक्षसियों की निगरानी में सीता को अशोक वृक्ष की छाया में ठहरा दिया। राम ने आकर पर्णशाला को सुनी देखा। वे अत्यंत दुखित हो उठे। उसके बाद वे सीता की खोज में निकल पड़े। मार्ग में उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया और उसी के कहने से वे दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। उस दिशा में आगे बढ़ने पर सुग्रीव के साथ राम की मित्रता हुई। उन्होंने अपने तीक्ष्ण बाण से 7 ताल वृक्षों का भेदन किया था। वाली को मारकर किष्किंधा में रहने वाले वानरों के राजा के रूप में सुग्रीव को अभिषिक्त किया और स्वयं जाकर ऋषमुख पर्वत पर निवास करने लगे। सुग्रीव ने पर्वताकार शरीर वाले उत्साह से भरे हुए वानरों को सीता की खोज में पूर्वादि दिशाओं में भेजा। वे सभी वानर जो पूर्व, पश्चिम और उत्तर की दिशाओं में गए थे, खाली हाथ वापस लौट आए। किंतु जो लोग दक्षिण दिशा में गए थे, उन्होंने वन, पर्वत, द्वीप तथा नदियों के तंटों को खोज डाला, पर जानकी का कुछ भी पता न चल सका। अंत में हताश होकर जब सबने मरने का निश्चय कर लिया, संपाति के वचन से सीता की जानकारी प्राप्त करके कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने शतयोजन 400 कोस विस्तृत समुद्र को लांग कर लंका में अशोक वाटिका के अंदर रह रही सीता का दर्शन किया, जिनका तिरस्कार राक्षसियां और रावण स्वयं करता था। इन सब के द्वारा बराबर यह कहा जा रहा था कि तुम रावण की पत्नी बन जाओ, किंतु वे हृदय में सदैव राम का ही चिंतन करती थी। हनुमान ने ऐसी दयनीय स्थिति में
रह रही सीता को कौशल्यानंदन राम के द्वारा दी गई अंगूठी देखकर अपना परिचय देते हुए कहा कि हे मैथिली, मैं श्री राम का दूत हूँ। आप अब दुख ना करें। आप मुझे कोई अपना चिर विशेष दे जिससे भगवान श्री राम आपको समझ सके। हनुमान का यह वचन सुनकर सीता ने अपना चूड़ामणि उतार कर दे दिया और कहा कि हे कपिराज, राम जितना ही शीघ्र हो सके उतना ही शीघ्र मुझको यहाँ से ले चले, ऐसा आप उनसे कहिएगा। हनुमान ने कहा कि ऐसा ही होगा। तदंतर वे उस दिव्य अशोक वन को विध्वंस करने लगे। उसे वे नष्ट कर उन्होंने रावण के पुत्र अक्षय तथा अन्य राक्षसों को मार डाला और स्वयं मेघनाद के पाश में बंदी भी बन गए। रावण को देखकर हनुमान ने कहा कि हे रावण, मैं श्री राम का दूत हनुमान हूँ। आप राम को सीता लौटा दे। यह सुनकर रावण क्रुद्ध हो उठा। उसने उनकी पूंछ में आग लगवा दी। महाबली हनुमान ने उस जलती हुई पूंछ से लंका को जला डाला। वे पुनः राम के पास लौट आए और बताया कि मैंने सीता माता को देखा। तदंतर हनुमान जी ने सीता द्वारा दिया गया चूड़ामणि उन्हें दे दिया। इसके बाद सुग्रीव, हनुमान, अंगद तथा लक्ष्मण के साथ राम लंकापुरी में जा पहुंचे। रावण का भाई विभीषण भी राम की शरण में आ गया। श्री राम ने उस लंका के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। राम ने नल के द्वारा सेतु का निर्माण कराकर समुद्र को पार किया था। समुद्र के तट पर सुवेल पर्वत पर उपस्थिति होकर उन्होंने लंकापुरी को देखा। तदंतर नील, अंगद, नलादि मुख्य वानरों तथा धूम्राक्ष, वीरेंद्र तथा वृक्षपति जामवान, मैंद, विविध आदि वीरों ने लंकापुरी को नष्ट कर डाला। विशाल शरीर वाले काले काले पहाड़ों के समान राक्षसों को अपनी वानरी सेना के साथ राम लक्ष्मण ने मार गिराया। विद्युजिन जिव्य धूम्राक्ष, देवांतक, नरांतक, महोदर, महापार्श्व, महाबल, अतिका अतिकाय, कुंभ, निकुंभ, मत, मकराक्ष, अकंपन, प्रहस्त, उन्मत्त, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को अस्त्रादि से राम लक्ष्मण ने काट डाला। तदंतर उन महापराक्रमी श्री राम ने 20 भुजाओं के समूह को छिन्न भिन्न करके रावण को भी धराशायी कर दिया। उसके बाद अग्नि में प्रविष्ट होकर अपनी शुद्धता को प्रमाणित की हुई सीता के साथ लक्ष्मण एवं वानरों से युक्त राम पुष्पक विमान में बैठकर अपनी श्रेष्ठतम नगरी अयोध्या लौट आए। वहां पर राज सिंहासन प्राप्त कर उन्होंने प्रजा का पुत्र व्रत पालन करते हुए राज्य किया। 10 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके राम ने गया तीर्थ में पितरों को विधिवत पिंड दान दिया और ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार का दान देकर कुश और लव को राज सिंहासन सौंप दिया। राम ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया। राम ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया। शत्रुघ्न ने लवण शत्रुघ्न ने लवण नामक दैत्य का विनाश किया। भरत के द्वारा शैलुष नामक गंधर्व मारे गए। इसके पश्चात उन सभी ने अगस्त्य आदि मुनियों को प्रणाम करके उनसे राक्षसों की उत्पत्ति की कथा सुनी। तदंतर अपने अवतार का प्रयोजन पूर्ण करके भगवान श्री राम अयोध्या में रहने वाली प्रजा के साथ स्वर्ग लोक को चले गए। यहाँ पे रामायण समाप्त होता है। तो हम यहाँ पे हमारा यहाँ पे हम रुक जाएंगे, क्योंकि बाद में फिर अभी जैसे राम की कथा है वैसे श्री कृष्ण जी की भी कथा है, तो हरिवंश जो है उनका पूरा वर्णन है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं।
क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, तो आई थिंक लेट्स क्लोज द सेशन विद द क्लोजिंग प्रेयर. We will conclude this session with the prayer. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayaः, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukkhabhag Bhavet. Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka समस्ता सुखिनो भवन्तु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Thank you, everyone. Thank you so much for joining in. Have a nice evening. So see you on Monday.